बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आ गया आपका दोस्त, आपका भाई, एक लंबे गैप के बाद दोबारा से। बीच में 15-20 दिन में व्लॉग्स ना कर सका। मेरे दोस्तों के कमेंट्स आते रहे कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो मैं उन दोस्तों के लिए फिर से आ चुका हूँ। मलिर एक्सप्रेस वे जो मेरी लोकेशन है, शाह फैसल का मकाम है, शाह फैसल इंटरचेंज, और वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ पर गालिबन 16वां या 17वां रमज़ान था। मेरा सिलसिला क्लोज़ हुआ व्लॉग्स का, और आज ईद का 5वां रोज़ है। मेरी जानिब से ईद तो गुजर गई है। मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को जो मेरी वीडियो को आवाज़ करते हैं और जिन जिन समातों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उनको गुजरी हुई ईद मुबारक हो बहुत बहुत। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज फिर सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला व्लॉग्स लेकर आ गया हूँ मैं। मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1 शाह फैसल इंटरचेंज के मकाम पर मैं मौजूद हूँ, और ईद उल फितर पर इसकी ओपनिंग भी होनी थी। कयूमाबाद से लेकर कायदाबाद तक वो ओपनिंग तो ना हो सकी, मैंने पेशन गोई कर दी थी। मेरे व्लॉग्स के अंदर मौजूद है कि ईद उल फितर पे ओपनिंग नहीं हो पाएगी। तो आज चलकर जायज़ा लेते हैं। ओपनिंग ईद पर तो ना हुई, तो अब चलकर देखेंगे कि यहाँ पर कितना काम हुआ है, क्या आगे कितना टाइम लगेगा, क्या ईद उल अज़हा पर जाएगी ये ओपनिंग या उससे पहले ही हो पाएगी। तो काम का जायज़ा लेंगे और आगे चलकर अपने दोस्तों को मैं यहाँ से कायदाबाद तक जो फ़ेज़ 1 है मुकम्मल तौर पे दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पर काम हुआ और कहाँ कहाँ पर काम अभी बाकी है, किस रफ्तार से हुआ। जब हमने 15-20 दिन पहले व्लॉग्स किया था तो कितना काम हुआ था, और आज हम दोबारा जब व्लॉग्स करेंगे तो कितनी चेंजिंग यहाँ पर नज़र आएगी। तो चलते हैं, चलकर जायज़ा लेते हैं। जुड़े रहें आप भी वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये आ रहा है रास्ता बिल्कुल कयूमाबाद की जानिब से। सामने सूरज के मामलात हैं, तो वीडियो थोड़ी सी ब्लर्स होगी, तो हम ऑपोजिट करेंगे। सूरज के सामने शाह फैसल को और कोरंगी को जोड़ने वाला ब्रिज है यहाँ पर। इस मकाम की बात की जाए तो यहाँ पर आज भी मुझे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। और जो लोग कहते हैं कि DHA to DHA मलिर एक्सप्रेस वे DHA to DHA को जोड़ा गया है, तो बिल्कुल ठीक। मैं कभी भी यहाँ आता हूँ, व्लॉग करता हूँ, तो मुझे जो तादाद यहाँ दिखती है, सिर्फ कारें दिखती हैं इस तरह इस रोड पर। मुझे कोई गरीब की गाड़ी इस पर अभी तक नहीं दिखती है। ज़्यादातर मुझे कारें ही दिखती हैं, प्राडो दिखती हैं, क्रोलास दिखती हैं यहाँ पर, लेकिन छोटी गाड़ी कोई नहीं दिखती। तो अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ से आगे ट्रैवल करेंगे कायदाबाद की जानिब, और आगे जायज़ा लेंगे कि आया आगे कितना काम हुआ। जितना मैंने इससे पहले आपको दिखाया अपने व्लॉग्स के अंदर, शायद उससे आगे कुछ बड़ा नहीं बढ़ा। अभी यहाँ सामने एक शनाख्त करा दूँ, ये इंटरचेंज जो मैंने आपको दिखाया था, इसका काम तो तकरीबन वहीं पर है जितना मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब यहाँ से आगे सफ़र करते हैं और देखते हैं, जहाँ जहाँ मुझे नज़र आएगी डेवलपमेंट हुई है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम तो आते ही अपने दोस्तों के लिए यहाँ पर, और अपने दोस्तों को आगाही देते हैं, क्योंकि कराची वाले शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं मलिर एक्सप्रेस वे का मुकम्मल तौर पर कब ये बनेगा। जब यहाँ से ट्रैवल करके हम काठौर तक जाएंगे तो ये मामला तब तक क्लियर होंगे। तो तमाम लोगों की निगाहें मलिर एक्सप्रेस पर ही हैं, और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये मामला कब तक क्लियर होंगे। और फ़ेज़ 1 स्पेशली, जिसकी 2 दफ़ा तारीख दी जा चुकी है, वो कब तक क्लियर होगा। चूँकि ईद उल फितर पे तो उसकी भी ओपनिंग होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। चलें आगे चल के जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि अब ये फ़ेज़ 1 की ओपनिंग कब तक हो पाती है। तो जुड़े रहें फिर वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, थोड़ा सा सफ़र कर कर आगे आए हैं तो यहाँ डेवलपमेंट दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेफ्टी वॉल्स जो साइड की थी वो लगा दी गई है। उस तरफ तो लोहे से सेफ्टी वॉल्स लगाई गई है। सेंटर्स की सेफ्टी वॉल्स यहाँ काफ़ी अरसे से ब्रेक पड़ी थी, ये नहीं लगी थी, यहाँ पर भी लगा दी गई है। ये एरिया थोड़ा सा बीच में स्पेस है। और जो ये टोल प्लाजे यहाँ पर बन रहे थे पिछले वीलॉग्स के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो काम यहाँ पर भी काफ़ी चला है। तो डेवलपमेंट यहाँ दिख रही है। इस जानिब भी जब आप यहाँ से कायदाबाद को ज्वाइन करेंगे शाह फैसल की जानिब से, और जब आप कुरंगी आकर उतरेंगे कायदाबाद की जानिब से, तो इस जानिब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट दिख रही है। काम की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है कि काम यहाँ पर चला है, यानी कि 15-20 दिन के स्पेस से। और स्पेशली यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट के पोल्स वगैरह भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, लेकिन सेंटर में नहीं लगे हैं, दोनों जानिब लगा दिए गए हैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स वगैरह। और यहाँ पर अभी रोड फ्रेश दिख रहा है मुझे, तो यहाँ हो सकता है कि रोड कारपेटिंग भी हुई है इसी मकाम पर। अभी मैं बिल्कुल शाह फैसल इंटरचेंज से तकरीबन 2 मिनट की मुसाफत पर ही हूँ, और ये टोल प्लाज़ा यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं उस हैंड पर चलता हूँ। इस टोल प्लाज़ा पर वर्किंग चल रही है, तो देखते हैं क्रैंक्स वगैरह यहाँ काम कर रही है, देख सकते हैं आप। ऊपर वेल्डिंग्स का काम हो रहा है यहाँ पर। तो मज़दूर भाई यहाँ लगे हुए हैं। अभी तो खैर काम इसमें भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक बाकी है, लेकिन काम को काम समझकर किया जाए तो शायद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी यहाँ पर ये डेवलपमेंट मुझे दिखी, और मैंने अपने दोस्तों की नज़र की, अपनी कैमरे की नज़र से आगे चलते हैं, इससे आगे ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि इससे आगे क्या डेवलपमेंट हुई है। क्या ये जो पोल हमें दिख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स के, ये कंटिन्यू कहाँ तक हैं। तो फिर चलें आगे और जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, एक डेवलपमेंट और दिखी हमें यहाँ पर, और ये बोर्ड अवेज़ा कर दिए गए हैं बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे पर, और निशानदेही कर दी गई है इस बोर्ड पर कि अब इससे आगे जब आप सफ़र करेंगे तो कौन कौन सा मकाम कितना किलोमीटर पर है, तो ये आप बिल्कुल इस बोर्ड्स पर देख सकते हैं। और कुरंगी की जानिब भी इशारा लगा दिया गया है कि कुछ ही मुसाफत पर आप कुरंगी को ज्वाइन कर सकते हैं शाह फैसल इंटरचेंज से। तो जो डेवलपमेंट दिखेगी बिल्कुल रुकेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे। और ये जिस एरिया से ट्रैवल में कर रहा हूँ इस वक्त, तो यहाँ पर साइटों की, सेंटर्स की और उस तरफ सेफ्टी वॉल्स जो है वो लग गई है। पोल्स वगैरह यहाँ कंटिन्यू दिख रहे हैं, लेकिन इससे आगे शायद पोल्स अब इसके बाद नहीं दिखेंगे, इससे आगे पोल्स नहीं लगे हैं। और सामने इनका क्रश का सेटअप ये आप देख सकते हैं, जो इनका क्रश वगैरह यहाँ तैयार होता है, मटेरियल वगैरह बनता है, बिल्कुल उसका सेटअप भी बिल्कुल यहीं पर लगा है। तो डेवलपमेंट दिखी तो रुका मैं बिल्कुल अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। जहाँ दिखेगी डेवलपमेंट आपका दोस्त, आपका भाई ज़रूर आपको दिखाएगा। तो फिर आप भी जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं इस वक्त करीब हूँ कायदाबाद के, और मैंने ट्रैवल करते हुए आपको पीछे जितने भी मामलात दिखाए हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं लगी हैं। यहाँ पर जैसे सेफ्टी वॉल साइट्स की नहीं लगी हुई है, और यहाँ बोर्ड अवेज़ा कर दिए गए हैं। किलोमीटर बोर्ड्स पर अवेज़ा कर दिया गया है। मैं करीब चलकर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी तो ये देखें, डीसी के 37 किलोमीटर है यहाँ से। मोटरवे M9 25 किलोमीटर है। मेमन गोट यहाँ से 12 किलोमीटर है। मेरी लोकेशन कायदाबाद के बिल्कुल करीब है, और ये बोर्ड यहाँ पर, यानी कि ये न्यू डेवलपमेंट है, ये अभी हुई है। जब इससे पहले हमने वीलॉग्स किए थे तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इससे आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। अब कायदाबाद यहाँ से बिल्कुल करीब है, थोड़ी सी मुसाफत पर है, और चलकर वहाँ पर भी अपने दोस्तों को इंफॉर्मेशन दूंगा। और यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेफ्टी वॉल्स नहीं है, और एक पब्लिक का जम्मे गफ़ीर है यहाँ पर। टिकटॉकर्स वगैरह और यूट्यूबर्स यहाँ पर काफ़ी दिख रहे हैं। जाहिर है ईद चली है, छुट्टियों के दिन थे। अब तो आज तो खैर कंटिन्यू हो चुका है, ईद ख़त्म हो चुकी है, और लोग अपनी ड्यूटियों पर जाना शुरू हो गए हैं। ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर शाम की औकात में काफ़ी रश दिखता है। तो चलते हैं, और सूरज भी आप देख सकते हैं इस वक्त गरूब होने वाला है, क्योंकि अब मगरिब कुछ ही टाइम बाद यहाँ मगरिब हो जाएगी। और शाम के टाइम पर मैं निकला। कल इंशाल्लाह मैं लंबे वीलॉग्स पर जाऊंगा अपने दोस्तों के लिए, काठौर तक दोबारा से, और आगे की डेवलपमेंट भी इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा। आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ कायदाबाद तक है, फ़ेज़ 1 को लेकर शाह फैसल से लेकर कायदाबाद तक, चूँकि यही एरिया फ़िलहाल अभी मुतासिर है, जिसकी वजह से फ़ेज़ 1 का मुकम्मल तौर पर गोयाबाद से लेके कायदाबाद तक का इख्तियार नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों को यही दिखाने आया था। तो आगे भी चलते हैं कायदाबाद तक और देखते हैं कि कितना काम बाकी है। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं कायदाबाद पर। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, और अक्सर आप मेरी वीडियोस के अंदर देखते रहते हैं। और ये वर्किंग मैंने पहले दिन से आपको यहाँ से दिखाना शुरू किया है, और ये काम बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह से अब ये काफ़ी आगे तक चला गया है। तो जो फ़ेज़ 1 की मेन वजूहात हैं, जो इसकी ओपनिंग नहीं हो पा रही है, वो ज़्यादातर काम यहीं पर रुका हुआ है। यही काम है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से फ़ेज़ 1 कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कयोबाद जाम सादिक ब्रिज से लेकर और मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक जब ये मामला क्लियर होंगे, अब आपकी गाड़ी दौड़ के मलीर वाले पुल पर आसानी जा सकेगी, तो फ़ेज़ 1 ओपन होगा उस वक्त। तो आज यहाँ पर मैं असर के टाइम पर आया हूँ, तो मुझे यहाँ मज़दूर जितने भी हैं वो रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। वर्किंग्स मुझे यहाँ पर बहुत दिख तो नहीं रही है। शायद ईद की छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई अभी, या फिर काम को प्रॉपर ईद के बाद स्टार्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पर अगर दिखाता चलूँ
तो ये शटरिंग्स वगैरह काफ़ी टाइम से लगी हुई है, लेकिन आगे इसको कंटिन्यू नहीं किया गया। शायद बीच का ये स्पेस मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो उसी बुनियाद पर शायद अभी इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। जब ये स्पेस भी मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इस पे रोड कारपेटिंग की जाएगी, माल भरा जाएगा पहले सीमेंट का और उसके बाद रोड कारपेटिंग की जाएगी। तो आगे तक चलता हूँ, देखता हूँ इंटरचेंजेस पे कितना काम हुआ है। यहाँ पर जो मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज को जाके कनेक्ट कर रहे हैं, जो कायदाबाद इंटरचेंज कहलाता है, यहाँ पर बिल्कुल इसी इंटरचेंज के बिल्कुल करीब मैं पहुँच चुका हूँ। और मेरे साथ बिल्कुल इस वक्त मैं गामजन हूँ, तो नीचे रेलवे, पाकिस्तान रेलवे ट्रैक भी आपको दिख रहा है। तो बिल्कुल अब मलीर एक्सप्रेसवे पाकिस्तान रेलवे ट्रैक के बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा है। फिर ये आगे चलकर जब ये जाएगा काठौर की जानिब, मेमनगोट की जानिब, तो ये मलीर है। मलीर पुल के भी ऊपर से गुजरेगा, मुर्गी खाने वाले पुल से। तो अभी फ़िलहाल ये ट्रैक को तो अबूर कर चुका है मलीर एक्सप्रेसवे। तो मैं आगे चल के वो नज़ारा भी आपको कराता हूँ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं मलीर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 कायदाबाद के मकाम पर बिल्कुल मौजूद हूँ और मैं बिल्कुल उस मकाम पर मौजूद हूँ। देखें, पाकिस्तान रेलवे ट्रैक यहाँ से गुजर रहा है और बिल्कुल सामने की लोकेशंस पर अगर आप चले जाएंगे तो लांडी स्टेशन पड़ता है। जब पूरे मुल्क से गाड़ियाँ कराची के लिए आती हैं तो बिल्कुल यहीं से इंटर्स होती हैं, और जब उन्हें शहर ज्वाइन करना होता है, कराची को, कैंट स्टेशन को, मलीर को, ड्रिग रोड को, तो बिल्कुल यहाँ से वो चली जाती हैं सामने की जानिब और फिर वो शहर, कराची शहर को ज्वाइन कर लेती है। वो ट्रेन तो खैर जब लांडी को छूती है तो कराची को ज्वाइन कर ही लेती है। तो ये ज़बरदस्त मंज़र है। अगर यहाँ पर एक आध कोई ट्रेन आ गई तो ज़रूर अपने दोस्तों को यहाँ से ट्रेन दौड़ते हुए दिखाऊँगा। मलीर एक्सप्रेसवे बिल्कुल रेलवे ट्रैक के ऊपर से, और रेलवे ट्रैक पाकिस्तान रेलवे बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस के नीचे से गुजर रही है। तो ज़बरदस्त एक मंज़र है यहाँ पर। और इससे आगे की डेवलपमेंट अगर दिखाता चलूँ तो जब लास्ट टाइम मैंने वीलॉग्स किया था तो शायद यहीं तक, तो बिल्कुल इस मकाम तक ये मकाम था, यहाँ तक कि ये फ्लाईओवर बना था। इससे आगे जब अब मैं आया हूँ दोबारा 15-20 दिन के बाद वीलॉग्स कर रहा हूँ, तो ये एरिया और प्लस वो इंटरचेंज जो जाकर छू रहा है मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज को, इसमें मुझे काफ़ी डेवलपमेंट दिख रही है। काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर और काफ़ी रफ्तार से ये काम आगे बढ़ा है। और नीचे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो भारी भरकम यहाँ पर सरिया रखा हुआ है। जाहिर है हैवी फ्लाईओवर बनने जा रहा है। इंटरचेंजेस हैं यहाँ पर
जो कनेक्ट करने जा रहे हैं हमें मलीर से कयाबाद से। जब हम गाड़ी दौड़ाएंगे तो हम मेरे ख्याल से बामुश्किल हम 10 मिनट के अंदर कयाबाद से मलीर को ज्वाइन कर जाएंगे और बहुत इजी और कुशादा सफ़र हमारा मलीर एक्सप्रेस वे पर रहेगा। तो मैं आगे चलकर भी दिखाता हूँ कि ये फ्लाईओवर कहाँ तक बना है। और इंटरचेंजेस मुझे जो जानिब के दिख रहे हैं, एक इस जानिब से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई हुई है। और एक अगर सामने की जानिब में आपको दिखा सकूं तो देखिए इस जानिब भी डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। ये काम इससे पहले जब मैंने वीलॉग्स किया था तो मेरे चैनल्स पे वीडियोस मौजूद हैं, तो ये सब काम उस वक्त नहीं हुए हुए थे और ये काम इन्हीं 15-20 दिन के अंदर हुए हैं। अगर इस रफ्तार से काम चलता है तो ज़बरदस्त ये काम बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाए तकमील को पहुँचेगा। क्योंकि अभी जितना भी फोकस किया जा रहा है, मेरे लिहाज से जो मुझे दिख रहा है वो फ़ेज़ 1 को फोकस किया जा रहा है, ताकि फ़ेज़ 1 की जो ओपनिंग होनी थी ईद उल फितर पर वो नहीं हो पाई, वो आगे चलकर यानी कि महीने 10 दिन 15 दिन या फिर ईद उल अज़हा पर तो हो ही जाए। तो शायद इसी वजह से यहाँ पर काम की रफ्तार ज़्यादा है। लेकिन वर्किंग्स आज मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही, कोई वर्क नहीं दिख रहा। अगर हैवी क्रेन्स गाड़ियाँ हैं तो वो बिल्कुल खामोश हैं, मज़दूर हैं तो वो रिलैक्स हैं बिल्कुल। तो यहाँ से तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको बताता चलूँ तो ये देखें बिल्कुल फ्लाईओवर जो सेंटर से कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है और इसी तसलसल से बिल्कुल सीधा जब ये जाएगा तो सामने मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज के ऊपर से गुजरता हुआ सीधा जाएगा मेमन गोद की जानिब, सच्चल गोद की जानिब या काठौर की जानिब कह सकते हैं। तो बिल्कुल यहीं पर ये इंटरचेंजेस भी बन रहे हैं जो कायदाबाद को कनेक्ट करेंगे। जिन्हें ज्वाइन करना होगा यहाँ से कायदाबाद और जिन्हें ज्वाइन करना होगा मलीर यहाँ से, तो बिल्कुल इसी इंटरचेंज से वो ज्वाइन करेंगे। और जिन्हें जाना होगा थ्रू सीधा बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल कंटिन्यू ये चलता हुआ जाएगा यहाँ से। तो इंटरचेंज पर तो मुझे भी काम काफ़ी दिख रहा है कि काम काफ़ी बाकी है, टाइम काफ़ी लग सकता है। ईद उल अज़हा ग़ालिबन उस हिसाब से कह सकते हैं कि ईद उल अज़हा तक शायद ये इसकी ओपनिंग हो जाए, तो शायद झूठ ना होगा मैक्सिमम इतना टाइम लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि इंटरचेंजेस अभी काफ़ी काम इनमें बाकी है। और आज मेरा 20-25 दिन के बाद और ईद के बाद से कह लें तो मेरा फर्स्ट वीलॉग्स है। यहाँ 2 बच्चे भी मौजूद हैं, तो बच्चों से भी बात करते हैं। जी बात करेंगे आप? कहाँ रहते हो आप? कहाँ पर? मंशेरा कॉलोनी। जी तो यहाँ क्या करने आए हो? घूमने आए ऐसे घूमने आए हो? और आप? हम भी घूमने आए। अच्छा, नाम क्या है? नासिर। जी नासिर। और आपका? इम्तियाज। जी ये बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पर आकर मलीर एक्सप्रेस वे पे एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को यहाँ से हसीन नज़ारे कराची की, हसीन शाम और एक ढलता हुआ मनाजिर। फिर से एक सूरज और ग़रूब हो चुका है यहाँ पर। ज़िंदगी का एक दिन और कम हुआ, तो अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि शायद कोई ट्रेन आ जाए तो अपने दोस्तों को वो भी दिखाऊं। डेवलपमेंट कितनी हुई, काम कितना बढ़ा और कितना टाइम लगेगा, ये सब तो मैं अपने दोस्तों को दिखा चुका हूँ। तो अब एक ट्रेन आ जाए और एक अच्छा सा शॉट लूँ और वीडियो को वाइंड अप करूँ, तो थोड़ी देर देखता हूँ। अगर कोई ट्रेन आती है तो ज़रूर अपने दोस्तों को वो मनाजिर भी दिखाऊंगा। जी तो दोस्तों बिल्कुल जिसका था इंतज़ार वो आ गया शाहकार। तो बिल्कुल पाकिस्तान रेलवेज़ की एक ट्रेन आ चुकी है, पता नहीं कौन सी है, लेकिन मैं दिखाऊंगा ये मनाजिर आपको मलीर एक्सप्रेस वे से। और मैंने काफ़ी देर वेट किया कि कोई एक ट्रेन आनी चाहिए जो मैं अपने दोस्तों को अपने वीलॉग से दिखा सकूं। और ये हारन बजाती हुई पाकिस्तानी ट्रेन दौड़ती हुई आ रही है और गामजन है कैंट स्टेशन की जानिब, और ये आ रही है बिल्कुल लांडी स्टेशन से। तो ये मनाजिर अपने दोस्तों की नज़र करता हूँ। बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे ऊपर है और रेलवे ट्रैक बिल्कुल इसके नीचे से, और ये ट्रेन का हसीन मनाजिर।
बिल्कुल अब ये जा चुकी है और उस जानिब से एक और ट्रेन भी आ रही है ज़बरदस्त। एक ट्रेन यहाँ से गुजर कर गई कैंट की जानिब और अब एक कैंट की जानिब से ट्रेन लांडी स्टेशन की जानिब आ रही है। वो मनाजिर भी अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएंगे। अब दो ट्रेनें आमने सामने यानी कि एक अपने ट्रैक पर और दूसरी अपने ट्रैक पर आ रही है। तो यहाँ से मैं आपको मुकम्मल तौर पे वो मनाजिर तो नहीं दिखा पाऊँगा, शायद आपको उसकी लाइट दिख रही है जो ट्रेन वहाँ से आ रही है। बिल्कुल हारन बजाती हुई दौड़ती हुई ट्रेन, पाकिस्तानी ट्रेन आ रही हैं यहाँ पर मलीर एक्सप्रेस वे के नीचे से गुजरेंगी। तो मैं एक मनाजिर यहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल जी तो दोस्तों अब चलते हैं वापसी। मैंने आपको एक ट्रेन जाते हुए और एक ट्रेन आते हुए दोनों दिखाई और मैंने आपको अपडेट्स दी। आज अच्छे से कोशिश की कि आपको अच्छे से दिखा सकूं कि मलीर एक्सप्रेस वे फेज़ 1 की ओपनिंग क्यों नहीं हो पा रही है और क्या वजूहात थी। तो मैंने अपनी वीडियो में भरपूर आपको दिखाया और अभी यहाँ पर फिर ईद के बाद से मुझे नहीं लगता कि यहाँ काम स्टार्ट हुआ है। तो कल इंशाल्लाह फिर वीलॉग्स के लिए मैं आ रहा हूँ और इंशाल्लाह काठौर लेके जाऊँगा अपने दोस्तों को यहाँ से और फिर काठौर तक भी दिखाऊँगा कि फ़ेज़ 1 पे तो ये मामला थे, अब फ़ेज़ 2 पर क्या मामला हैं और क्या डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले भी वीलॉग्स किए थे तो जांचेंगे कि उस वक्त से लेकर और आज तक फिर कितना फ़र्क पड़ा काम में और कितनी डेवलपमेंट हुई। जी तो दोस्तों बच्चे भी मौजूद हैं, चलते हैं थोड़ी सी बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुरैन आपी। मजा कहाँ आई हो आप? कहाँ पर आई हो आप? मैं शाह फैसल में। शाह फैसल में आई है मलीर एक्सप्रेस वे। ये देखें काशी भाई के काम देखें। ये क्या कर रहे हो आप काशी भाई? इधर इधर देखो। काशी भाई ने पत्थर समेट लिया और यहाँ फात भाई है ना। फात भाई जी कहाँ पर आए? मलीर एक्सप्रेस वे। फिर मजा आ रहा है? हाँ रहना पी काफी दिनों बाद। पापा हमारी भी बना लो। ये भी कोई बच्चा आया हुआ, क्या नाम है? हैदर अली। हैदर अली भी आए हुए हैं। कहाँ से? मुर्गी खाने से। मुर्गी खाने से आए हुए हैं हैदर अली भाई। इनको भी देखें। अच्छा दूसरे भाई चले गए आपके, आपने रोका ही नहीं उनको? मैं ना अब बताऊंगी आपको क्या यार दो रेड गाड़ी आई है बात में बोले बाबा वो अच्छा बताओ क्या बोला है ये हुरैन, कुछ कहना चाहेंगी? बोलो। या दो रेलगाड़ी आई है बात बोले पर्ची पे बाबा गए आपके तो रेलगाड़ी ने बाबा को ठोक दिया और बाबा की हड्डी टूट गई। बाबा भाग भाग के यहाँ आए। जब हड्डी टूटेगी तो मैं भाग भाग के कैसे आऊँगा? मैं तो फिर लेट लेट के आऊँगा। वो मजाक कर रहे हैं आपसे फात भाई, ऐसे मजाक नहीं करते। नहीं वो आप आ रहे हो ना वो देखो। तो मैं आ रहा हूँ, आप उसको मजाक कर रहे हैं। वो बच्ची उसका दिल छोटा है। इसने मेरे को खुद बोला कि बाबा की हड्डी पसली तो अभी टूट गई होगी रेलगाड़ी के पास में। हाँ नहीं नहीं बोलो, मैं ऐसी बातें नहीं करती। चलें जी, ये बच्चे भी मौजूद थे तो हमने बोला थोड़ा सा बच्चे आए हैं तो इनसे भी बातचीत कर ली जाए। तो अब वीडियो को करेंगे वाइंड अप, अजान शुरू हो रही है मगरिब। जी तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया शाह फैसल इंटरचेंज से लेके कायदाबाद इंटरचेंज तक और फ़ेज़ 1 का दिखाया कि ईद उल फितर पे ओपनिंग होनी थी और ये ओपनिंग क्यों नहीं हो पाई। तो मैंने आपको सारी वजूहत दिखाई वीडियोस के ज़रिए कि अभी भी इस पर काफ़ी काम बाकी है और सबसे मेन काम तो यहीं पर बाकी है। जो इंटरचेंजेस मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से कनेक्ट होने हैं उस पर बहुत काम बाकी है। यहाँ पर काम बिल्कुल बंद दिख रहा है, बिल्कुल मजदूर हैं मौजूद हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं लेकिन फ़िलहाल काम कोई नहीं चल रहा है। यहाँ पर सन्नाटा लगा पड़ा है। लगता है यहाँ पर ईद अभी नहीं गुजरी है, ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं।
या फिर मजदूर दूर दराज देहातों से आते हैं, तो शायद हो सकता है वो छुट्टियों पर हों, तो इसलिए काम अभी मुस्तवी का शिकार है। तो इंशाल्लाह कल से मैं वीडियोस करूँगा, इंशाल्लाह कंटिन्यू रहूँगा। जो दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो मैं रमज़ान में मसरूफ़ था टेलर्स के हवाले से, टेलरिंग के काम के हवाले से, तो मैं टाइम नहीं दे पाया वीडियो को। अब इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो, और कल आपको कार्डबोर्ड लेके जाऊँगा, यहाँ से आगे की डेवलपमेंट दिखाऊँगा कि वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। फ़ेज़ 1 को मैं आपको दिखाता रहता हूँ, कल इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 भी दिखाऊँगा कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो इसी के साथ इस उम्मीद से इजाज़त भी चाहूँगा आपसे कि अगर वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, अच्छे कमेंट से नवाजा करें, अपनी मोहब्बत दिखाएं। हम भी आपके लिए आते हैं यहाँ पर आपकी मोहब्बत में। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नए किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।